हिमांशु का माइक ऑन है, एक बार ऑफ करो माइक हिमांशु। अभी दिख रहा है आप लोग को? सर ठीक है ना? यस सर। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एपी में हमने क्या क्या देखा था कि फर्स्ट टर्म को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? ए से कॉमन डिफरेंस। डी से स्मॉल डी। हाँ, कॉमन डिफरेंस जो होता है हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे मान लो अगर बहुत सारा टर्म है लाइक A1, A2, A3, A4, ऐसा बहुत सारा टर्म एपी में है, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फटाफट बताओ। A2 कॉमन माइनस डिफरेंस, A1 A2 माइनस A1 A2 हाँ, A2 माइनस A1 या फिर दूसरा A3 माइनस A2 यस A2 A3 A4 माइनस A3। हाँ, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालोगे आपको क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस। इसके बाद होता है nth टर्म। nth टर्म इसको हम लोग an से रिप्रेजेंट करते हैं। इस nth टर्म को जो है हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो होता है लास्ट टर्म। ठीक है, nth टर्म को ही हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। और इसका आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये पढ़ा है आप लोगों ने, ये फर्स्ट फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोग को ये? ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ चीजें और मैंने बताया था आप लोगों की, अगर मान लो किसी एपी में 3 टर्म अगर मुझे लेना है, 3 टर्म, तो हम लोग क्या क्या टर्म लेंगे? A माइनस A प्लस A प्लस अगर D। 3 टर्म्स लेना है तो हम लोग को लेना पड़ेगा a माइनस डी, ए और a प्लस डी। कॉमन डिफरेंस कितना होगा इसका? D कॉमन डिफरेंस होगा डी। यस। अगर मान लो मुझे 5 टर्म लेना है एपी में, 5 टर्म, तो क्या लेंगे? a माइनस टू डी से स्टार्ट करेंगे, a माइनस टू डी, a माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस। इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना रहता है? डी। बस जब हम लोग को 4 टर्म लेना होता है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं a माइनस 3d से, A माइनस D A प्लस D a प्लस डी और a प्लस, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा? 2D। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा मैंने जो पढ़ाया था आप लोग को, ये पढ़ाया था सम के बारे में हमने पढ़ा था। सम का फॉर्मूला क्या था? मान लो सम ऑफ n टर्म, इसका 2 फॉर्मूला हमने पढ़ा था। सबसे पहला n/2 2A n माइनस 1 इंटू D n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला n/2 A प्लस। हाँ, फर्स्ट टर्म मतलब a प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग को क्या दिया होता है? कॉमन डिफरेंस दिया होता है। अगर कॉमन डिफरेंस दिया होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर मान लो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन होगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है? और एक चीज हमने पढ़ा था कि अगर मान लो ऐसा दिया है कि ए बी सी आर इन एपी, तो यहाँ पे ए बी और सी के बीच में हम लोग क्या रिलेशन बोल सकते हैं बताओ? Twice of B equal to A plus B. हाँ, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस। क्लियर है यहाँ तक आप लोग को? सर इसको कुछ मीन भी बोलते हैं ना क्या? हाँ, इसको मीन बोलते हैं। एक्चुअली एवरेज होता है। देखो यहाँ पे बी अगर निकालोगे ना तो क्या मिलेगा? a प्लस सी बाई 2, इसी को मीन बोला जाता है। मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन बोल लो, एवरेज बोल लो, एक ही बात होता है। ठीक है,
तो ये हो गया सम का फॉर्मूला। इसके अलावा कुछ कुछ चीजें और हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग करा देता हूँ। सबके पास बुक है क्या एनसीईआरटी का? यस सर। एनसीईआरटी बुक रखे हो ना? देखो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 15, ये सब कुछ बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 क्या क्वेश्चन है मुझे पढ़ा बताओ। A contractor on construction job हाँ ठीक है समझ गया, हाँ मिल गया सब। हाँ देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows: rupees 200 on first day, 250 on second day, 300 for third day. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days? जो क्वेश्चन में क्या है कि अगर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर वो एक दिन का डिले करता है, अगर मान लो फर्स्ट डे डिले कर देगा तो उसको कितना पेनल्टी पे करना पड़ेगा? 200 रुपीज। अगर मान लो 2 दिन, दूसरे दिन भी अगर डिले कर दिया तो कितना पे करना पड़ेगा इसको? 250। उसके बाद थर्ड डे के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 300। इस तरीके से उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो आप देखो कि ये जो 200, 250, 300 ये एपी में है कि नहीं है? है सर। यस सर। ये Yes, sir. देखो सबका कॉमन डिफरेंस कितना है? 15। तो ये जो है इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ए जो है आप लोग बोलोगे कि एबव जो दिया हुआ है ये क्या है? ये सीरीज क्या है? ये एपी में है, ठीक है। तो अगर ये एपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? सर 200। हाँ आप सिंपली 200 बोलोगे कि फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 200 है। कॉमन डिफरेंस बता सकते हो क्या? 50। sir 50 तो सर 50 200 मतलब क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस इज 50। और ये कितने दिनों तक डिले किया है? 30 डेज। 30 days 30 days। 30 तो days आपको पूछ रहा है कि टोटल कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप ये निकाल लो कि 30 डेज में वो टोटल कितना सम पे किया है तो आपको पता चल जाएगा ना कि टोटल वो कितना पेनल्टी पे किया है। मतलब सिंपली मुझे फाइंड करना है कि सम ऑफ 30 डेज, 30 डेज में वो कितना सम पे किया है। तो सम ऑफ 30 टर्म कैसे निकालेंगे आप लोग? क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? n/2 मतलब 30/2 ट्वाइस ए की जगह पे क्या पुट कर दोगे? 200 प्लस n-1, n का वैल्यू कितना है? 30 - 1 इंटू डी के जगह पे कितना पे कर सकते हैं हम लोग? यहाँ से इसको अभी सॉल्व कर देंगे। ये 2 से कट जाएगा 15, ये हो गया 15। यहाँ पे क्या हो गया? 2 इंटू 200 इज 400 प्लस ये हो गया 29 इंटू 50, ठीक है। तो ये हो गया 15। यहाँ पे क्या हो गया? देखो 29 का 50 टाइम्स अगर आप करते हो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1450। ये है 400, तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो गया? ये है 15 और इनटू यहाँ पे क्या हो गया? 1850। 1850 को आप 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 का 0 टाइम्स करोगे तो 0 होगा। 15 का 5 टाइम्स हो गया 75 का मतलब 5, 7 हो गया कैरी। 15 8 जा 120 प्लस 7 127, 12 कैरी। 15 1 जा 15 प्लस 12 27। इसका मतलब वो टोटल कितना पेनल्टी पे किया है बताओ? 2775। बोलो समझ में आया आप लोग को? सर वो जो नंबर ऑफ डेज था टर्म उसको टर्म का जैसे भी ले सकते हैं ना, मतलब वही। हाँ ये जो 30 डेज है मतलब 30 डेज मतलब देखो ये क्या है? फर्स्ट डे। फर्स्ट डे बोलने का मतलब फर्स्ट टर्म। ये सेकंड डे था मतलब सेकंड टर्म। ये थर्ड डे पे किया मतलब क्या? थर्ड टर्म। इस तरीके से फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसा कहाँ तक जाएगा? 30। और मुझे टोटल निकालना है ना कि कितना। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछता, इसी सेम क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता कि हाउ मच he paid for 30th day, 30 डे में वो मतलब 30वें दिन कितना पे किया है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ तो? ये लास्ट वाले दिन वो कितना, हाँ वो लास्ट वाले दिन कितना पे,
क्या डिवाइड सम करने से निकाल नहीं, सम नहीं निकालना होगा ना। देखो आपको ये 30th डे मतलब लास्ट वाले दिन पूछ रहे हैं कितना और सर पे किया, तो 30 फिर है भी और आप सर ये 30 टर्म 30 निकालना। 30 टर्म में कौन सा वैल्यू है वो निकाल दो। A30 इक्वल टू क्या हो गया, ए का प्लस मतलब 20 200 A plus प्लस 29D. 29D. वेरी गुड 29 कर दो 29 और डी के जगह पे क्या हो गया। इसको सॉल्व कर लोगे आपको पता चल जाएगा कि वो ओनली 30th डे में कितना पे किया। अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछता कि बताओ वो 15th डे में कितना पे किया, हाउ मच ही पे सर तो फॉर, ए Sir, 200 A प्लस plus 14D. 40। हाँ मतलब आपको A15 का वैल्यू निकालना होगा, तो निकाल लोगे ना आप लोग। A प्लस क्या करोगे 14 डे निकाल लेंगे 14D. पे हाउ मच ही पे, हाउ मच ही पे अप टू 15 डे। मतलब वो क्या पूछ रहे हैं आपसे बताओ तो। 15 टर्म। हाँ 15 अब डेज पूछ रहे तक हैं कितना आप, किया? सर 15 डेज तक कितना पे किया? हाँ टोटल पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा मुझे, सम ऑफ 15 सम। निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, कब आप लोग सम निकालोगे कब 15। आवाज नहीं आ रहा था क्या आप लोग को, अमन सर आ रहा था तो सब फिर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था तुम लोग का आवाज। एक बार पूछ लीजिएगा अब। वही मैं पूछ रहा था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। देखो तो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोग को, हाँ सर दिखा दो। देखो वही सेम क्वेश्चन था, एक बार एग्जाम में इसको उल्टा करके दे दिया था। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि देखो बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो, ₹200 फॉर फर्स्ट डे, 250 फॉर सेकंड डे, 300 फॉर थर्ड डे and so on. If contractor pay 275,750 as a penalty, find the number of days for which the construction work has delays. मतलब क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को, ये तो हम लोग करें। जो अभी किए हो उसी का इसका आप लोग कर लेना है। ये चीज जो आप लोगों ने अभी क्वेश्चन किया ना उसी का उल्टा है। मतलब यहाँ पे देखो फर्स्ट डे कितना पे किया 200, 7750 और ये डी तो निकाल ही लेंगे, हम लोग को पता ही है, उसी फॉर्मूला से कर लेंगे ना। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे बताओ। सर सर एन 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 फाइन पर डेज। हाँ एन फाइंड करना है, ठीक है। ए का वैल्यू दे दिया है 200, डी आपको पता चल गया 50 है, ठीक है। और आपको सम ऑफ 30 मतलब सम ऑफ एन जितना आपको तो पता नहीं है ना कितना डेज है, वो आपको पता है कि 27750 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एन का वैल्यू निकाल लेना है। कैसे निकालोगे, एस एन का फॉर्मूला यूज कर लेना, n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको ये वैल्यू हो गया 27750 और n का वैल्यू पता नहीं है, n/2 2 इंटू ए के जगह पे 200 पुट कर दोगे, n-1 इंटू डी के जगह पे 50 पुट कर दोगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना और n का वैल्यू निकाल लेना। जस्ट जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी का उल्टा था। n का वैल्यू कितना आएगा बताओ तो। 30। हाँ, 30 डेज। ठीक है ना, समझ में आया ना। तो कभी कभी क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन देखो देखने में बड़ा होता है, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। इसलिए पहले ये सब मैं थोड़ा निपटा दे रहा हूँ। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो एक बार, क्या है क्वेश्चन। A sum of 700 to be used to give 7 cash prize to student. देखो क्वेश्चन ये है कि मान लो टोटल 700 रुपीज है। क्वेश्चन इज टोटल आपके पास मान लो 700 रुपीज है
और आप लोग को 7 पार्टिसिपेंट को देना है, कैश प्राइस देना है 7 लोगों को, और उसमें क्या बोल रहा है कि ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रोसीडिंग प्राइस। मतलब क्या है 20 लेस देन प्रोसीडिंग का मतलब क्या है कि पहला वाला मान लो अगर 100 रुपीज किसी को देते हो तो दूसरे वाले को कितना दोगे आप? 80। 80, 20 कम कर दोगे, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या गिवन है पहले तो ये बताओ आप लोग। सर डी गिवन है, सम ऑफ 7 टर्म गिवन है क्या? यस हाँ, सर, सर। 700। 7 कैश प्राइस देना है और सबका जो सम है वो आपको बता दिया कि सबका सम मिला के कितना है 700। इसके अलावा आपको क्या पता है बताओ? और सर डिफरेंस -20। कॉमन डिफरेंस पता है? हाँ, कॉमन डिफरेंस कितना होगा? माइनस का 20। ये बात समझ में आ रहा है ना सबको? क्योंकि देखो एक एग्जांपल के लिए समझ लो, जैसे मान लो अगर पहला को दिया 100 दूसरे को 80 दिया तो कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? इसमें से इसको माइनस करते हैं ना। तो 80 माइनस 100 करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 20। ये बस मैंने समझाने के लिए दिया है, ठीक है। समझ में आया ना कि देखो अगर डिक्रीज होता जा रहा है तो नेगेटिव में आएगा, इंक्रीज होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव में आता है डिफरेंस। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। अभी आप लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हो। S7 इक्वल टू क्या होगा? n का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? 7। तो आप क्या बोलोगे? 7/2 ट्वाइस a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे क्या हो गया? माइनस का 20। S7 का वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है 700 इक्वल टू क्या हो गया? 7/2। ये हो गया ट्वाइस a और ये कितना हो गया? देखो 6 इंटू ये माइनस का 20 था तो इसलिए मैंने ये प्लस माइनस को यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर दिया। ये हो गया 20। तो देखो इसको उधर लेके चले जाते हैं, ये 2 इधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 700 इंटू 2 हो जाएगा और 7 को हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे, मतलब डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया? ट्वाइस a माइनस 120। 7 से कट कर दो 100, 100 इंटू 2 मतलब ये कितना हो गया? 2। तो यहाँ से क्या मिला? ट्वाइस a, ये माइनस का 120 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। 200 प्लस 120 तो ये कितना हो गया? 320। इसका मतलब a का वैल्यू कितना हो गया? 320 डिवाइडेड बाई हाउ मच? 160। Sir, 160. यस, वेरी गुड। तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था बताओ? वैल्यू ऑफ क्वेश्चन पूछा था वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। ईच प्राइस का है तो पहला वाला देखो ए आपको पता चल गया, पहला प्राइस कितना हो गया? 160। इसका मतलब दूसरा वाला प्राइस कितना होगा बताओ? -20 140। मतलब -20 कर दो 140। इसके बाद वाला प्राइस क्या हो गया? 120 Sir, 120. 100 क्या हो गया? इसके बाद 80, फिर क्या हो जाएगा? 60। कितना हो गया? 1 3 4 5 6 और एक लास्ट वाला प्राइस कितना हो गया? 40. समझ में आया आप लोग को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो, क्या है क्वेश्चन बताओ? Sir, in a school, students go of painting trees. हाँ, पढ़ लो ये वाला क्वेश्चन नंबर आपको। Sir, painting trees in and around the school to reduce air pollution. If it is decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so till class 12. There are 3 sections of each classes. How many trees will be planted by the student? यस, क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? यस सर, मतलब एक क्लास एक से हर Sir, मतलब हर एक सेक्शन मतलब जितना बढ़ेगा वो एक एक प्लान बढ़ाता जाएगा। हाँ, मतलब क्या है? देखो सिंपल सी, मतलब क्लास 1 वाला जो है वो कितना प्लान करेगा ट्री? क्लास 1 का बच्चा कितना प्लान करेगा? 1। क्लास 2 का बच्चा सर 2 क्लास 2 का बच्चा 2। हाँ बोलो।
सर इसमें तो बोला है हर क्लास में 3 सेक्शन है तो हाँ, आएंगे उस पे भी आएंगे। पहले ये समझ लो कि मतलब क्लास 1 का बच्चा कितना कर रहा है, 1 ट्री प्लांट कर रहा है, क्लास 2 का 2, क्लास 3 का 3, इस तरीके से जाएगा ना। क्लास 12 का बच्चा कितना ट्री प्लांट करेगा, 12. 12। ये समझ में आ रहा है। इसके बाद लिखोगे कि एज देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। मतलब पहला वाला कितना हो गया 3, फिर 6, फिर 9, लास्ट में कितना आ जाएगा 36। ये वाला एपी में है क्या? यस सर, 3 का गैप में। above series are in AP। इसका फर्स्ट टर्म कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, 3, और देखो लास्ट टर्म भी पता है क्या, 6। ये 12। लास्ट टर्म भी पता है 36। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था बताओ? The number of trees पूछ रहा था, सब मिलके कितना हाँ, है? टोटल नंबर ऑफ ट्री पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ ट्री का मतलब क्या है, हमको टोटल सम निकालना है ना 12 क्लास का। मतलब मुझे वो लोग कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ 12 क्लास। हाँ क्या हुआ बोलो अमन? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, सबका वही हाल है क्या? नहीं सर, दिखाई दे रहा है। सर बीच बीच में रुक रहा है। मतलब गलती से ऑडियो ओनली मोड में चला गया था। ये अब आ गया ना ऑडियो ओनली मोड। एक्चुअली नेटवर्क का इशू हो रहा है लग रहा है आप लोग का भी, मेरे तरफ से भी हो सकता है। ऑडियो ओनली मोड में चला गया था, सिर्फ वॉइस आता तब। ओके, देखो ये S12 सम ऑफ 12 मतलब क्या है, 12 क्लास का आपको सम निकालना है। कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ तो? सर सर A प्लस L भी कर सकते हैं। n/2 सबसे पहले यूज करो, n/2, n के जगह पे कितना है 12, 12 क्लास है ना, 12/2, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला यूज कर लो। आप चाहते तो वो वाला भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है तो ये जल्दी हो जाएगा। ये कट जाएगा कितने टाइम, 6 टाइम्स। यहाँ पे क्या हो गया 6 × 39, 39 का 6 टाइम्स, 9 6 या कितना हो गया 54, और 18 + 4 23। ठीक है। सो आंसर इज टोटल नंबर ऑफ ट्री जो होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्री इज 230। क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखने में थोड़ा डरावना है, लेकिन है नहीं, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन मिला? ये सर मतलब अलग अलग रेडियाई दे दिया है ना सर? देखो सबसे पहले एक चीज आपको समझ में आना चाहिए, जैसे मान लो सेमी सर्कल, जैसे मान लो एक मैंने सेमी सर्कल बनाया है इस तरीके से, ये एक सेमी सर्कल मैंने बनाया, ठीक है। तो सेमी सर्कल बनाएंगे तो ये जो ऊपर वाला ये जो पार्ट है, ये वाला सेमी सर्कल वाला, इसका लेंथ कितना होगा सर पाई यार। हाँ सेमी, ये जो होगा दिस इज नथिंग बट पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऊपर वाला जो पार्ट है ना, देखो ये पूरा जो है, पूरा अगर सर्कल होता है तो कितना होता है 2πr होता है। अगर आधा सर्कल होगा तो उसका कितना होगा उसका होगा, ठीक है। लेंथ इसको बोलना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पेरीमीटर में ये रेडियस भी ऐड हो जाता है। अगर मान लो मैं लेंथ बोलूंगा उसको, मतलब ये वाला पार्ट का अगर हम लोग बात करें, ओनली दिस पार्ट, ब्लैक से इसको मतलब बस ये वाला पार्ट का अगर हम लोग बात करें, इसका लेंथ का अगर मैं बात करूंगा, इसका लेंथ, ये सेमी सर्कल वाला जो ये मैंने ड्रॉ किया, इसका लेंथ का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा πr हो जाएगा।
ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या हो जा रहा है 1 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या हो जा रहा है 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर। फिगर से उतना मतलब नहीं है। उसके बाद बोला व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। मतलब देखो यहाँ पे सबसे पहला जो आर का वैल्यू है वो कितना है 0.5 है, तो उसका अगर मैं लेंथ का बात करूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ तो? पहला वाला जो होगा 0.5 0.5 पाई होगा क्या, देखो तो हाँ Yes, सर। sir. पाई होगा, आर के जगह 0.5 दिया है। दूसरा जो स्पाइरल होगा उसका कितना होगा लेंथ? Sir, 1 पाई 22 by 1 into 1 r. सिंपली पाई के टर्म में अगर मैं बोलूँ तो 1 पाई बोल सकता हूँ क्या? Yes, यहाँ sir. पे आर की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, बस 1 पुट किया, यहाँ पे आर की जगह पे 0.5 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया। इसके बाद जो आएगा उसमें कितना होगा बताओ? 2 pi, 1.5 pi. हाँ 1.55। इसके बाद जो होगा उसमें कितना होगा? 2 2 पाई pi. होगा। इस तरीके से आगे बढ़ेगा। ऐसा टोटल कितना टर्म है? 13 pi. टोटल 13 टर्म है ना। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्हाट इज द टोटल लेंथ। टोटल लेंथ का मतलब आपको क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. मतलब पहले पूरा 13 to टर्म निकाल देंगे, उसको पाई से निकाल लेंगे, उसके बाद उसको ऐड कर देंगे। 13 का सम सिंपली निकालो, सम ऑफ 13 टर्म। सिंपल सा है, सम ऑफ 13 टर्म। इसका फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे देखो आपको क्या क्या पता है। ए का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू कितना है 0.5 पाई। अगर आप एक काम भी कर सकते हो कि यहाँ से सब में देखो सबके साथ पाई होगा क्या? सबके साथ पाई है कि नहीं है? देखो सबके साथ पाई है तो आप पाई को कॉमन ले लो। पाई को कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा? 0.5, 1, 1.5, 2, ऐसा मेरे पास कितना टर्म हो जाएगा? 13 टर्म हो जाएगा। तो ये पाई को हम पहले ही सब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें ए का वैल्यू 0.5 है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ तो? 0.5. हाँ, ए का वैल्यू हो गया 0.5, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 1 में से 0.5 माइनस करोगे 0.5। ठीक है, तो आप ए भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो गया? एन के जगह पे कितना है? 13। आप बोलोगे 13/2। ठीक है, और देखो ये पाई तो सामने मल्टीप्लाई फॉर्म में है ना, तो इसको पाई के जगह पे हम 22/7 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? ट्वाइस इंटू ए के जगह पे कितना होगा? 0.5 प्लस एन के जगह पे कितना होगा? टोटल हम लोग 13 टर्म का बात कर रहे हैं तो 13 - 1 इंटू डी के जगह पे कितना होगा? 0.5। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लेना है बस। ये 2 से कट जा रहा है तो काट लेते हैं। 11 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ पे देखो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो गया 12। 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 6 sir, 6 यस 6। ये हो गया 1 प्लस 6, तो ये हो गया 11 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 7 इंटू यहाँ पे क्या है 7। 7 से 7 कट गया। 11 को मान लो 13 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 140। क्लियर हुआ आप लोग को? सर एक बार थोड़ा सा वापस रिपीट कर दीजिए ना, आवाज नहीं आया। वापिस देखो, सबसे पहला वाला जो लेंथ होगा स्पाइरल का लेंथ निकालने के लिए ये जो होगा इसके लिए हम लोग यूज करेंगे पाई आर। ठीक है, पाई तो सब में कॉमन होगा। रेडियस जो है वो पॉइंट सबसे पहले वाले में 0.5 है, रेडियस पहले वाले में 0.5, उसके बाद 1 हो जा रहा है, फिर 1.5 हो जा रहा है, इस तरीके से। तो अगर मैं लेंथ का बात करूँ तो पहला वाला लेंथ होगा क्या होगा? देखो पाई के जगह पे तो पाई ही रहेगा, इंटू आर के जगह पे 0.5 होगा, मतलब 0.5 पाई। उसके बाद क्या होगा? दूसरा वाला में आर के जगह पे 1 पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा 1 पाई। तीसरे वाले में 1.5 पाई, ऐसे करके जाएगा। टोटल मेरे पास 13 टर्म था। अभी मुझे सबका सम निकालना है, मतलब मुझे निकालना था सम ऑफ 13 टर्म। तो सम ऑफ 13 टर्म देखो यहाँ से आप लोग क्या
कर सकते हो, या तो इसको भी लेके बना सकते हो या फिर आप पाई को कॉमन भी ले सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं पाई को कॉमन ले लूंगा तो ये मिलेगा 0.5, 1, 1.5, ऐसा मुझे टोटल कितना टर्म मिलेगा 13 टर्म। तो मैंने वही बताया यहाँ पे कि पाई तो है, तो पाई तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। पाई का मतलब क्या, 22/7 तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, n के जगह पे है 13/2 इंटू 2 इंटू a के जगह पे कितना हो गया 0.5 प्लस n के जगह पे कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना होगा 0.5। इसका देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 0.5 हो गया ना। इसको सॉल्व कर लोगे 143 आएगा। ओके समझ सर। में आया ना, अभी हाँ, क्लियर सर। हुआ ना? ठीक है, यस चलो सर। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 19। 200 logs are stacked in the following number: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, so on. In how many row 200 logs placed and how many logs are in top इन now? टॉप। हाँ, मतलब क्या है, देखो टोटल हम लोग के पास कितना, टोटल जो यहाँ पे लॉग दे के रखा है वो कितना दे के रखा है 200। 200। टोटल 200. 200 लॉग है, ठीक है। सबसे जो बॉटम वाला जो है उस पे ये कितना लॉग सजा रहा है 20। इसके बाद जो सजा रहा है कितना सजा रहा है 90। उसके बाद क्या कर रहे हैं 18। इस तरीके से क्या कर रहे हैं वो अरेंज करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो आपसे सबसे पहले पूछ रहे हैं कि कितना रो है। देखो ये क्या मिला आपको, फर्स्ट रो का मिला, ये आपको सेकंड रो का मिला, ये थर्ड रो का मिला। ऐसे मान लो कितना रो होगा, n रो होगा, ठीक है। और टोटल सबका जो ऐड करके आएगा वो मुझे पता है, टोटल ऐड करके कितना आना चाहिए 200 आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या क्या गिवन है बताओ तो मुझे। सर ए और सम ऑफ सम एन आपको दे दिया, सम ऑफ एन D टर्म आपको common पता है difference कितना है, है first term है 1। ए आपको पता है कितना है 20। कॉमन डिफरेंस आपको पता है कितना है बताओ। कॉमन डिफरेंस नॉट 1, -1, ठीक है। हमको n का वैल्यू निकालना है, तो n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यूज कर लेते हैं फॉर्मूला। Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 ट्वाइस a की जगह पे 20 डाल देते हैं, प्लस n-1 इंटू डी के जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे माइनस का। Sn के जगह पे 200 डाल दो इक्वल टू n/2। यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 40। और देखो ये माइनस साइन है तो यहाँ माइनस कर लो n। हाँ, यहाँ पे माइनस आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया माइनस का n और माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया प्लस का 1। ये 2 देखो उधर लेके चले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 दैट इज इक्वल टू n। और यहाँ पे देखो 40 प्लस 1 कितना हो गया 41, 41 माइनस n, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं, n को पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 41n माइनस n स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 400। सबको एक साइड में लेके चले जाते हैं, तो ये मुझे इसको भी उधर लेके चले जाओ, और या फिर इस सबको इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे, देखो ये माइनस का n स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा वो प्लस का हो जाएगा ना, तो प्लस का n स्क्वायर, ये इधर आएगा प्लस है तो क्या हो गया माइनस का 41n और प्लस का क्या है 400 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से अभी सबसे पहले हम लोग को n का वैल्यू निकालना है। तो n का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो 400 को मुझे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिससे मुझे प्लस करने से क्या मिले 41 प्लस या माइनस। तो इसको हम लोग देखो 400 पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 80 हो गया, फिर 5 से डिवाइड करो कितना हो गया 16। देखो तो यहाँ से मिल रहा है क्या 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 और 16, 25 और 16 को ऐड करने से कितना आता है बताओ। 41। हाँ 41 आ जाता है ना। इसका मतलब हम लोग क्या लेंगे वैल्यू n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस प्लस होगा ना, प्लस होगा ना। ये देखो माइनस है ना, दोनों को माइनस 25n और 16n को माइनस करोगे तभी आएगा ना। n यहाँ से दोनों में से कॉमन ले लो, क्या मिलेगा n माइनस 25 और यहाँ से माइनस का 16 अगर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा n माइनस 25।
इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है n माइनस 25 और यहाँ पे क्या मिलेगा n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो यहाँ पे लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा कि n माइनस 25 दो वैल्यू का प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब क्या होगा, या तो n माइनस 25 जीरो होगा, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 25 मिलेगा, और दूसरा n माइनस 16 अगर जीरो होगा तो n का वैल्यू क्या हो गया 16। तो आपको दो वैल्यू मिल रहा है, एक n का वैल्यू क्या मिल रहा है 25 और एक n का वैल्यू क्या मिल रहा है 16। अभी आपको थोड़ा सा चेक करना है कि अगर मान लो n का वैल्यू 25 है, तो वहां से अगर हम लोग when n इक्वल टू 25, तो हम लोग निकालते हैं कि जो लास्ट वाला मेरा रो होगा उस पे कितना लॉग ये लोग पुट किया होगा। तो उसके लिए क्या कैसे निकालेंगे, लास्ट वाले रो के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, A25 निकालना पड़ेगा क्या, nth टर्म, जैसे मैंने वो रुपीस वाला में बताया था कि 30th डे पे कितना पेनल्टी पे करना होगा, उसी तरीके से यहाँ पे लास्ट अगर मान लो 25 डे तक गया तो 25 रो पे कितना वो लॉग रखा होगा, वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A25 इक्वल टू क्या हो गया A प्लस क्या A plus 24 डी A हाँ, plus 24 डी। ए का वैल्यू आपको पता है 20 प्लस 24 इंटू डी के जगह पे क्या हो गया माइनस का 1। तो देखो तो ये क्या हो गया 20 माइनस 24 विच इज इक्वल टू माइनस का 4। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि लास्ट वाले रो पे -4 को लॉग रखा हो। yes sir हाँ, यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव साइन आ रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल, नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। तो अगर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि n का वैल्यू मुझे क्या लेना पड़ेगा 16 लेना पड़ेगा। तो अगर मान लो n का वैल्यू अगर मैं 16 लेता हूँ, उस केस में अगर मान लो मैं A16 अगर निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा A प्लस 15 डी, 4 होगा सर, A का वैल्यू हो equal to गया 4 20 प्लस हाँ 15 इंटू डी की जगह -1, तो ये हो गया 20 माइनस 15, तो मतलब कितना आया 5। तो इसका मतलब क्या है, अभी देखो इस क्वेश्चन में दो, यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि लास्ट वाले रो पे कितना लॉग ये प्लेस किया है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ रो कितना मिला। 16 यस, हमको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ रो जो है वो हो गया 16, और 16th रो में कितना लॉग प्लेस किया 16 रो पे, हाँ 16th रो पे ये लोग क्या किया 5 लॉग प्लेस। समझ में आया ये क्वेश्चन पूरा, ये सब देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, और समझ में आएगा तो इजी है, नहीं जिसको समझ में आता है उसके लिए टफ है, देख के ही क्वेश्चन ये लोग छोड़ देते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? जी हाँ सर। ठीक है सर चलो, हाँ बोलो। बहुत इजी है। हाँ सर, ये सब तो सर आप जो कराए थे ना प्रूफ दैट वाला, हाँ सर वैसा तो और क्वेश्चन है, मतलब प्रूफ दैट ज्यादा आता है क्या, मतलब प्रूफ दैट आता है, हाँ प्रूफ वाला ज्यादा आता है, इसलिए तो करवाए हैं। और आज देखो हाँ एक सर, दो और, हाँ सर, मतलब रेफरेंस से कर रहा था तो एक दो हुआ और बहुत ज्यादा हुआ ही नहीं, मतलब क्या m प्लस हाँ n कुछ है। चलो देखो इसका लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो, क्या है क्वेश्चन। Potato is a bucket is placed at the strange point which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A comparer starts from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drop it in the bucket, run back to pick up the another potato, run to the bucket to drop it in, and she continue in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance to competitor has to run? ओके देखो क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो यहाँ पे एक बकेट रख दिया, यहाँ पे ये बकेट है, इसको लेके स्टार्ट करना है दौड़ना।
अभी जो पहला वाला जो पोटैटो ये लोग प्लेस किया, ये 5 मीटर पे प्लेस किया, मान लो यहाँ पे प्लेस किया, यहाँ पे पहला पोटैटो है। इसके बाद सेकंड वाला जो प्लेस किया, इससे और 3 मीटर दूर करके प्लेस किया, मतलब यहाँ पे प्लेस किया। जो थर्ड वाला आएगा वो इस पोजीशन से और 3 मीटर आगे जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लेस किया। तो इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझो कि जो पहला वाला जो पोटैटो है उसका अगर मान लो स्टार्टिंग से मैं बात करूंगा तो वो कितना मीटर पे है, वो 5 मीटर पे होगा क्या? दूसरा वाला कितना मीटर पे होगा? दूसरा वाला हो गया 5 + 3 मतलब 8 मीटर पे होगा क्या? समझ में आया? ये 5 है और ये 3 है, मिला के कितना हो गया 8। और अगर थर्ड वाले का बात करेंगे तो थर्ड वाला कितना दूर पे है? 8 + 3 11 पे है। पहले ये बात समझ में आया आप लोग को? यहाँ तक समझ में आया? हेलो, हाँ हाँ हाँ, कल तो है आपके पास 12 बजे। हाँ हाँ, देखो अभी क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, जो कॉम्पिटिटर है मान लो उसको क्या करना है, पोटैटो लेके इसी बकेट में लेके डालना है। तो पहले क्या करेगा, वो 5 मीटर जाएगा, पहला वाला पोटैटो के लिए 5 मीटर गया और फिर 5 मीटर आएगा, तब जाके क्या होगा, ये पोटैटो में डाल पाएगा ना। इसका मतलब फर्स्ट पोटैटो पिक करने के लिए अगर मैं बात करूं द डिस्टेंस कवर टू पिक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोटैटो। हाँ, आप लोग मुझे बताओ कि फर्स्ट पोटैटो पिक करने में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 10 मीटर। हाँ, 5 मीटर जाएगा, 5 मीटर आएगा। इसका मतलब पहला वाला को पिक करने में वो टोटल कितना जाएगा, मतलब 2 × 5 इतना डिस्टेंस कवर करेगा क्या? 5 मीटर गया, 5 मीटर आया, मतलब टोटल 10 मीटर। दूसरा वाले के लिए कितना करेगा? 2 × 8। हाँ, 2 × 8 मतलब कि 8 मीटर गया और 8 मीटर आया। थर्ड वाले के लिए 2 × 11। 2 × 11 इस तरीके से होगा ना टोटल। मतलब पहला वाला जो पोटैटो है वो टोटल कितने डिस्टेंस पे है? 10 पे, उसके बाद वाला 16 पे, उसके बाद वाला 22 पे एंड सो ऑन। ऐसा टोटल कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है? टोटल कितना पोटैटोज है? तो 10 पोटैटोज। हाँ, टोटल 10 पोटैटो है, मतलब 10 टर्म तक आपको कैलकुलेट करना है, मतलब आपको टोटल सम निकालना है। आपसे क्या पूछा है कि टोटल डिस्टेंस बताओ। टोटल डिस्टेंस का मतलब सिंपली हम लोग क्या करते हैं, सम निकालते हैं। हमको पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू पिक 10 पोटैटोज या फिर ऑल पोटैटोज, जो भी आप लिख सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ 10 टर्म निकाल लेंगे। सम ऑफ 10 टर्म का फॉर्मूला n/2 ट्वाइस a के जगह पे क्या पुट कर दोगे 10 प्लस 10 - 1 इनटू कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ तुम? कॉमन डिफरेंस है 6, इसको तो सॉल्व कर लेंगे। तो -6 6 होगा ना, 16 हाँ - सर, 10। हाँ सर 6 होगा। हाँ, ये हो गया 5, यहाँ पे ये हो गया 20 प्लस 9 6 जब 54, यहाँ पे हो गया 5 × 74। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 370। समझ में आया आप लोग को? हाँ सर इसमें तो सर ये जो पहले डिस्टेंस ही- कवर टू पिक सर ये जो डिस्टेंस कवर टू पिक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोटैटो है वो वाला मतलब समझ में नहीं आया। वो नहीं समझ में। देखो पहला पोटैटो के लिए कितना जाना पड़ेगा उसको ये सोचो। यहाँ पे पहला पोटैटो है, ठीक है, फर्स्ट पोटैटो, तो उसके लिए वो 5 मीटर जाएगा पहले, और फिर जब 5 मीटर आएगा तभी तो इस बकेट में डालेगा ना। तो टोटल वो कितना डिस्टेंस कवर किया बताओ तो? ये 5 मीटर गया फिर 5 मीटर आया, मतलब टोटल कितना गया? 10 मीटर गया ना। समझ Yes, में आया? sir. मैं हाँ सेकंड सर, वाले हाँ। के लिए पहले वो 8 मीटर जाएगा,
और फिर क्या करेगा, बैक 8 मीटर आएगा, तो टोटल कितना हो गया, 16 हो गया। थर्ड वाले के लिए 11 गया और फिर 11 आया, तो टोटल कितना गया वो, हाँ सर समझ 22। गया। ठीक है। सर मैं हाँ बोलूं, समीर बोलो। सर हाँ इसमें बोलो। तो पहले ही हम लोग nth टर्म निकाल सकते हैं ना, अगर 2 बार आ रहा तो 10 को हम लोग वो कर सकते हैं। क्या मतलब 10th टर्म को 2 से कर देंगे, 200 समथिंग आएगा लास्ट वाला। लास्ट वाला, 2 into 10, 200। हाँ वो भी कर सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते हो। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। चलो देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग ट्राई करो तो। एक मिनट रुको, एक फोन आ रहा है।
एक फोन आ गया था। चलो देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो आप लोग लाइन पे? यस Yes, सर। sir. हाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये आ सकता है आप लोग के एग्जाम में। इसका ऑब्जेक्टिव में भी इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा ना, इसको याद कर लेना। एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए एन माइनस वन इंटू डी। तो ये नहीं होगा ना, इसको सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट लेके आना पड़ेगा। देखो मतलब इसमें क्या है कि सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या होगा, 1 होता है, सेकेंड वाला क्या होता है, 2, थर्ड 3, ऐसा करके कहाँ तक जाना है मुझे? एन तक जाना है ना। मुझे क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो हम लोग सिंपली सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। सम ऑफ एन टर्म क्या हो गया, एन बाई 2। आप चाहो तो डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है? ये वाला भी यूज कर सकते हो, तो डायरेक्ट ही आपको आंसर मिल जाएगा। और नहीं तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पे यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, 1। तो ये कितना हो गया, एन बाई 2, 2 इंटू 1 का मतलब 2 प्लस ये क्या हो गया, एन माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन बाई 2, 2 में से 1 जाएगा, क्या हो गया 1। तो यहाँ पे क्या मिला, 1 प्लस एन। या फिर इसको हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं, एन प्लस 1 बाई, ये हो गया सम ऑफ एन, ठीक है? ये ठीक है, समझ में आया ये? हाँ सर। ठीक है, समझ में आना है ये वाला? तो इसका देखो एक चीज, ये डायरेक्ट आप लोग याद कर लेना, ठीक है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन, एन प्लस 1 बाई 2। अगर आप लोगों को देखो डिस्क्रिप्टिव में देगा ना, तो ये अगर आपको 2 मार्क्स के लिए दे सकता है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में देखो किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, या तो डायरेक्ट इससे पूछ देगा कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर बताओ, या फिर इससे कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछेगा मैं बता रहा हूँ आप लोगों से। ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछेगा, ठीक है? आपसे पूछेगा कि फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू 100। तो इसका क्या आंसर होगा बताओ? ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू 100। कैसे सॉल्व करेंगे सर? इसका लास्ट टर्म 100 हो गया। हाँ, 5015। सर कुछ हाँ, करना पड़ेगा, करते हैं। कुछ करना, हाँ वही कैलकुलेशन कर दो। एन के फॉर्मूला क्या होगा, एन की जगह पे क्या होगा, 100। एन प्लस 1 मतलब 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या कर दो, ये 2 से कट गया 50, मतलब आपको सिंपली 50 इंटू 101 करोगे, इसका आंसर आ जाएगा 5050। समझ में आया? मतलब सिंपली जितना टर्म तक बोलेगा ना, उसमें 1 ऐड करना, उसको मल्टीप्लाई करके उसको हाफ कर देना। जैसे अगर मैंने बोला कि फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, सिंपल सा है। क्या होगा इसके आंसर? फटाक से बताओ। सर 50 55
55 सर होगा। 55 हाँ, ये हो गया 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 2 से ये कट गया 5, आंसर क्या हो गया 50। समझ में आया या नहीं आया? आया सर। ठीक है, चलो देखो और एक टाइप का क्वेश्चन। जैसा ही हो गया ना क्या हुआ अमन? सर, ये भी फॉर्मूला का जैसा ही हो गया ना, नेचुरल नंबर लेने से लगा दे। इसका फॉर्मूला की तरह इसको याद कर लेना, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। देखो अभी एक ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग के, ये डाल देंगे ना। हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल देना, ऑब्जेक्टिव में देगा तो। तो ये क्वेश्चन, दो टाइप का क्वेश्चन आता है, ये फर्स्ट टाइप है, ठीक है, मैं टाइप 1 इसको लिख रहा हूँ। फाइंड द सम ऑफ ऑल फर्स्ट n टर्म ऑफ 80 whose nth टर्म, आपको देखो एक पहला टाइप में क्या होगा, nth टर्म आपको दे देगा, ठीक है। nth टर्म गिवन होने का मतलब आपको an का वैल्यू दे दिया है, कितना है 3n प्लस 7, और यहाँ से आपको कुछ भी फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं। तो देखो आपको अगर an का वैल्यू दिया है, तो अगर n के जगह पे अगर हम लोग 1 पुट करेंगे, मतलब अगर हम a1 निकालना चाहेंगे तो n के जगह पे 1 हो गया, तो वो कितना हो जाएगा 3 इंटू एन के जगह पे 1 पुट कर दो प्लस 7, तो ये क्या हो गया 3 प्लस 7 का मतलब 10। अगर मैं a2 निकालता हूँ तो n के जगह पे 2 पुट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 2 प्लस 7, तो ये कितना हो गया 13। अगर मैं a3 निकालना चाहूँ तो क्या हो गया 3 इंटू 3 प्लस 7, मतलब क्या हो गया 16। मतलब यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो भी यहाँ से सीरीज बनेगा उसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 10, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ 3 +3। प्लस 3, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में बोला था कि सम ऑफ n टर्म निकालो, तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n बाई 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म विच इज 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे क्या हो गया 3। अभी इसको बस सॉल्व कर लेना है हमने, तो ये हो गया n बाई 2, यहाँ पे क्या है 2 इंटू 10 का मतलब 20, प्लस इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 को मल्टीप्लाई कर देते, थ्राइस n माइनस 3, तो ये हो गया n बाई 2, यहाँ पे क्या हो गया 20 माइनस 3 इज 17 प्लस 3n, ठीक है। तो आपको अगर nth टर्म बोलता है, nth टर्म निकालो सम ऑफ n टर्म, तो उसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। इसी में अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, अगर मान लो इसी में बोलता है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो देखो आपको a भी पता है, d भी पता है, और नंबर ऑफ टर्म भी पता है 20, सम निकाल लोगे क्या इसका, सम निकाल पाओगे 20 बाई 2, यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू 10 प्लस n के जगह पे 20 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे क्या हो जाएगा 3, इसको सॉल्व कर लोगे आपको मिल जाएगा 770। हाँ 770। हाँ वही, जो भी सॉल्व करके आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया, इसी टाइप का आप लोग का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 5.3 क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसी टाइप का, जो अभी मैंने कराया उसी टाइप का है, तो ये आप लोग कर लेना, ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। एनसीईआरटी 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है, अभी दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी यहाँ पे समझने का कोशिश करो। जैसे मान लो एक सीरीज मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके जा रहे हैं, मान लो 7 ही टर्म है। अभी आप लोग एक बात मुझे ये बताओ कि इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? 1। सर 1। जैसे ये है a1, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ a2 a3 a4 a5
A6 A7। इसका फर्स्ट टर्म अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे कि इसका फर्स्ट टर्म जो है A1 है या फिर क्या है 1। अगर मैं आपको बोलूंगा कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म बताओ, सम ऑफ फर्स्ट टर्म 1 ही होगा ना। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, देखो जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होता है मतलब S1 का वैल्यू होता है वो इक्वल किसके होता है, वो इक्वल होता है फर्स्ट टर्म। मान लो कोई एक ही नंबर है ग्रुप में, तो उसका मैं उसका वैल्यू में पकड़ू या फिर उसका मैं सम पकड़ू, दोनों एक ही होगा क्या, दोनों सेम होगा या नहीं? ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अभी दूसरा पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना। देखो अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि सम ऑफ टू टर्म, दो टर्म का सम बताओ कितना होगा, दो टर्म का सम। मुझे फॉर्मूला यूज नहीं करना है, यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, इसको आप ऐड करके बता सकते हो। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि दो नंबर को ऐड करो, मतलब आप क्या करोगे 1+2 कर दोगे ना, 1+2 या फिर 3 यही करोगे ना। ये चीज समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। अच्छा सर अगर मान लो मतलब मैं ये दो टर्म में जितना नंबर है उसको ऐड करना है, हाँ, यही है सम ना? मतलब ऐड करो, सिंपल सा बात है। अभी मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ मैं वो समझा रहा हूँ। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि S2 में से अगर S1 माइनस करो क्या आता है, सम ऑफ दो टर्म में सम ऑफ एक टर्म माइनस करो तो ये कितना था, ये देखो ध्यान से देखो, सम ऑफ टू टर्म का मतलब 1+2 था। इसमें से अगर मैं फर्स्ट टर्म माइनस करता 1 तो 1 से 1 कट जाता, मुझे क्या मिलता है 2। और ये 2 क्या है देखो तो क्वेश्चन में यहाँ पे ये जो 2 है वो क्या दिया हुआ है मुझे बताओ, 2 सेकंड इज टर्म। नथिंग बट सेकंड टर्म। ठीक है, ध्यान से सुना भी, और एक दो देख लो फिर आप लोग को लॉजिक समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलता है कि सम ऑफ 3 टर्म में से अगर सम ऑफ 2 टर्म माइनस करके मुझे बताओ कितना होगा, देखो सम ऑफ 3 टर्म का मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं 3 को सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1+2+3। इसमें से अगर मैं 2 वाले को माइनस कर दूं, सम ऑफ 2 का मतलब 1 और 2 को माइनस कर दूंगा तो 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा हमारे पास 3 बचेगा। और ये 3 है क्या बताओ तो, व्हाट इज 3? थर्ड टर्म। 3 नथिंग बट थर्ड टर्म। इसका मतलब देखो यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, देखो अगर आपसे सम के टर्म में अगर S1 का बात करेगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म वो इक्वल होता है फर्स्ट टर्म, क्योंकि एक ही टर्म है तो फर्स्ट टर्म बोलेंगे या सम बोलेंगे एक ही बात है। लेकिन अगर मैं सम ऑफ 2 टर्म में से अगर सम ऑफ 1 टर्म माइनस करता हूँ तो मुझे मिलता है क्या, सेकंड टर्म मिलता है। ठीक है, मतलब हमको किसका वैल्यू मिलेगा A2 का। अगर मैं बोलूंगा सम ऑफ 3 टर्म में से सम ऑफ 2 टर्म बताओ, मतलब माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा, थर्ड टर्म मिलेगा। अगर मैं आपसे बोलूंगा ध्यान से देखो, सम ऑफ 10 टर्म में से अगर सम ऑफ 9 टर्म माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, तो कौन सा टर्म मिलेगा मुझे? 10 टर्म। यस, हमको क्या मिलेगा 10th टर्म मिल जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोग को? मतलब यहाँ पे जो रहता है ना उतना वाला टर्म ही मिलता है। जैसे देखो यहाँ पे सम ऑफ 2 टर्म में से सम ऑफ 1 टर्म माइनस के तो A2 मिला सेकंड टर्म, सम ऑफ 3 में से सम ऑफ 2 माइनस के तो मुझे थर्ड टर्म मिला। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूँ कि सम ऑफ 50 टर्म में से सम ऑफ 49 टर्म माइनस करो तो मुझे कौन सा टर्म मिलेगा, A50। हमको 50th टर्म मिलेगा। तो अगर मान लो मैं आपको ये बोलूँ कि सॉरी, ध्यान से इसका आंसर आप लोग देना कि अगर सम ऑफ n टर्म में से सम ऑफ n-1 टर्म माइनस करो तो आप मुझे बताओ कौन सा टर्म मिलेगा। सर AN टर्म मिलेगा। एंड टर्म। आपको n n टर्म। टर्म। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया क्या? ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। हाँ सर। मतलब कुछ भी टर्म से अगर उसका एक कम करके माइनस करेंगे तो जो पहले टर्म होगा वो आएगा। हाँ वो आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इससे जब जनरल एग्जाम में फॉर्मूला है क्वेश्चन ना क्या, सर, मतलब टर्म के लिए जनरल फॉर्मूला हाँ एक एक जनरल छोटा। फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला है, लेकिन आप इसको एज ए कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, कि हम लोग मान लो दो टर्म के सम में से अगर एक टर्म को माइनस कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, सेकंड टर्म मिलेगा। देखो इससे कैसा क्वेश्चन पूछता है, जो मैंने टाइप 1 आप लोगों को बताया ये टाइप 2 है। टाइप 1 में क्या था, आपको nth टर्म दे दिया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा था। यहाँ पे आपको दे देगा, आपको बोल देगा कि इफ सम ऑफ
ये आप लोग के बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग के बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सरसाइज 5.3 का। बुक है ना आप लोग के पास? क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लो। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। मतलब सम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सम ऑफ एन टर्म जो है वो हमको दे के रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। और मुझे बोल रहे हैं फाइंड करो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म, nth टर्म। इतना सारा क्वेश्चन पूछा। तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करता हूँ, मतलब S1 निकालूंगा तो क्या मिलेगा? S1 मतलब n की जगह पे 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये 4 इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 4 माइनस 1, मतलब ये कितना हो गया? ये हो गया 3। क्लियर हुआ ये? बोलो सर ये मतलब फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 3। ये आया सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म यही होगा। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था, मान लो अगर आपसे पूछता कि फर्स्ट टर्म, तो अगर S1 का वैल्यू 3 आया, इसका मतलब फर्स्ट टर्म भी कितना होगा? 3। यस, फर्स्ट टर्म भी क्या हो जाएगा मेरा? 3। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गया, एक पूछा था फर्स्ट टर्म और एक सम ऑफ फर्स्ट टर्म। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? अभी अगर मैं सम ऑफ टू टर्म निकालता हूँ, S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म, तो n के जगह पे 2 पुट करूंगा तो क्या पुट करूंगा? 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो ये हो गया 8 माइनस 4 कितना आया? ये 4। बोलो यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। अभी मुझे क्वेश्चन में ये बोला था कि मुझे सेकंड टर्म निकालना है, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर मैं S2 में से अगर S1 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? A2 मिलेगा सर। हाँ, सम ऑफ टू टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो हमको सेकंड टर्म मिल जाएगा क्या? तो इसका मतलब जो सेकंड टर्म होगा A2, या फिर इसको हम बोलते हैं सेकंड टर्म, वो कैसे मिलेगा? देखो सम ऑफ टू टर्म ऑलरेडी मेरे को पता है 4 माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑलरेडी मुझे पता है 3। तो इसका मतलब जो सेकंड टर्म है वो कितना हो गया? 1 हो गया क्या? बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, अभी देखो मुझे थर्ड टर्म निकालना है। क्वेश्चन में बोला थर्ड टर्म निकालो, तो थर्ड टर्म कैसे निकाल सकते हैं बताओ तो? तो S3 माइनस S की जगह 3 पुट करके S3 माइनस S2 करेंगे तो मुझे मिल जाएगा क्या? हाँ E3 का वैल्यू अभी S3, देखो S3 कैसे निकलेगा? S के N के जगह पे 3 पुट कर दो, मतलब 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, और S2 का वैल्यू ऑलरेडी आप लोग निकाल चुके हो, कितना है? 4। इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 12 माइनस 9। 12 माइनस 9 का मतलब 3 माइनस 4 कितना आया? ये माइनस का 1। बोलो A3 निकल गया। उसके बाद एक क्वेश्चन में पूछा था कि 10th टर्म बताओ, A10। A10 कैसे निकाल सकते हैं हम लोग बताओ तो? S10 माइनस हाँ, S10 माइनस S9 कर सकते हैं क्या? S10 कैसे मिलेगा मुझे? S10 कैसे मिलेगा? N के जगह पे क्या पुट करेंगे? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे S9 कैसे मिलेगा? N के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो गया 40 माइनस 100 कितना हो गया? माइनस का 60 माइनस, यहाँ पे क्या हो गया? 36 माइनस 81 कितना होगा? 81 में से अगर 36 माइनस करते हैं तो क्या होगा? ये हो गया 5 और 7 में तक 45 माइनस का 45। तो ये माइनस का माइनस क्या हो गया? माइनस 60 माइनस ऑफ माइनस प्लस 45। तो ये कितना आ गया? माइनस का 50। बोलो समझ में आया या नहीं आया? यस सर आया सर आया। आ गया। आ गया। तो अगर मान लो नेक्स्ट वाला जो मुझे फाइंड करना है वो फाइंड करना है NH टर्म, तो NH टर्म कैसे निकालेंगे? सर SN माइनस SN माइनस 1।
हाँ एस एन माइनस क्या कर सकते हो, एस एन माइनस। तो एस एन का मतलब क्या होगा, यही वाला पूरा डेटा होगा ना, एस एन तो दिया ही हुआ है आप लोग को, 4n माइनस n स्क्वायर। 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस वन का मतलब क्या होगा, एन के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, एन माइनस n माइनस वन पुट करना। हाँ तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू, यहाँ पे ये ब्रैकेट दे देते हैं, एन माइनस वन और माइनस एन माइनस वन का। ठीक है, इसको अभी आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लोगे जो आएगा वो एन के टर्म में ही आपका आंसर हो जाएगा। सर ये n माइनस वन का वैल्यू तो ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आएगा ना, n तो स्क्वायर प्लस वन फॉर्मूला, स्क्वायर उसको माइनस फॉर्मूला, 2 इंटू n वन। हाँ सॉल्व करा दे या कर लोगे आप लोग, सर कर इतना लेगा। तो हो जाएगा, तो हो जाएगा। कर लोगे, होमवर्क दे दीजिए। सॉल्व कर लेना जो आएगा, इसका आंसर जो आएगा मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा फाइनल आंसर ये आएगा माइनस का ट्वाइस एन प्लस, देखना एन में सब कुछ कट जाएगा, आपको ट्वाइस एन प्लस 5 मिलेगा। सर ठीक 4n है, और n स्क्वायर। हाँ एन 4n और n जाएगा। स्क्वायर। हाँ यहाँ पे देखो ये एन स्क्वायर जो है ना, ये एन स्क्वायर और यहाँ से एक एन स्क्वायर आएगा, दोनों कट जाएगा। तो देखो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझो, देखो ये वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ था, ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे nth टर्म मतलब an का वैल्यू दिया हुआ था। तो जब आपको an का वैल्यू देगा ना, तो वहां पे जब n की जगह पे 1 2 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ये सब आएगा। लेकिन अगर Sn का वैल्यू दिया रहेगा तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ सेकंड टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म, ये सब आपको मिलेगा। समझ में आया? यस सर। दोनों टाइप में डिफरेंस। सर एक में सम नहीं दिया होगा, एक में सम दिया होगा, एक में सम निकालना पड़ेगा। हाँ एक में सम दिया हुआ है और एक में निकालना है। कुछ क्वेश्चंस आप लोग को थोड़ा सा देखते हैं। सर करवाएंगे क्वेश्चन अभी। क्या करूँ, छोड़ दो? सर लाइट कट गया क्योंकि। अच्छा अच्छा प्रॉब्लम है, एक दो क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग इसको ट्राई करना तो मुझे आंसर बताना। ओके सर। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 250 and 1000 which is सर अभी करना पड़ेगा। homework। ओके सर। which is exactly divisible by 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। उसके बाद देखो कुछ कुछ ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको आप लोग ट्राई करना कि बनता है कि नहीं बनेगा तो मैं कर मुझसे पूछ लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। If mth term of AP is 1 by n and nth term is 1 by n, so that the sum of mn term is 1 by 2 mn plus 1। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ट्राई करना, दिमाग लगाना, देखना बनता है कि नहीं। सर mn टर्म लिखा हुआ है। हाँ mn, सम ऑफ mn टर्म। ठीक है, दूसरा और एक क्वेश्चन है, ये सब हाई लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा
if sum of n term of AP is same as sum of its n term. सर एम टर्म क्या है? बता दे रहा हूँ, सम ऑफ इट्स n टर्म। एक बार क्वेश्चन लिख लो फिर मैं समझा रहा हूँ सर। So that sum of its m plus n term is 0। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी पूछो किसको क्या डाउट है, बोलो समीर क्या बोल रहे थे? समीर कुछ पूछना है? सर हाँ बोलो अमन। जो ओ एन है वो क्या मतलब टर्म है? देखो जैसे यहाँ पे mth टर्म बोला है ना, mth टर्म का मतलब जैसे देखो n टर्म तो एक वेरिएबल है ना। जैसे मान लो अगर यहाँ पे बोला mth टर्म ऑफ AP is 1/n, तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? mth टर्म 1/n है तो हम लोग बोलेंगे इसका मतलब फर्स्ट टर्म a मान लेते हैं। तो वहाँ पे mth टर्म का मतलब n के जगह पे आप क्या करोगे? m-1 इंटू कॉमन डिफरेंस करोगे, ये इक्वल किसके दिया हुआ है? 1/n के दिया हुआ है। अगर वो nth टर्म दिया है तो क्या करोगे? a प्लस n-1 इंटू d, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1/m दिया हुआ है। ठीक है, ये होता है nth टर्म का मतलब। अगर आपसे बोल रहा है कि mn टर्म, तो n के जगह पे आपको क्या करना है? mn पुट करना है। जैसे यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? सम ऑफ mn टर्म पूछा है ना, सम ऑफ mn टर्म पूछा है, इसका मतलब आपको कैसे निकालना होगा? देखो n के जगह पे क्या है? mn है, तो यहाँ पे आप करोगे mn/2 ट्वाइस a का जो भी वैल्यू आएगा प्लस n के जगह पे mn-1 इंटू यहाँ पे d पुट करो। इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। तो मतलब ये सब टर्म है किसी एपी का, मतलब ए मैंने ऐसे ही दे दिया। हाँ mn बस वेरिएबल दे दिया। mth टर्म n जैसे मान लो फोर्थ टर्म mth को मान लो फोर्थ है, m की जगह पे 4 हो गया। हाँ सर। उसी तरीके से ये क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज सेम एज सम ऑफ n टर्म, तो शो करना है कि n प्लस n टर्म जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। ये क्लियर है ये? हाँ सर, मतलब जैसे कोई टर्म निकालने दिया सर, तो जैसे एन है वैसे ही जो भी नंबर लिखा हुआ है उसमें हाँ, -1 बस उसको पुट कर देना। हाँ हाँ बस वही। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, चलो रहने देते हैं। इसका PDF तुम लोगों को चाहिए होगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो सेंड कर। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय बाय। सर।